लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब सत्ताधारी महायुति राज्य में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में बजट के बाद सड़कों पर लगे सरकारी विज्ञापन इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां हर सरकारी योजनाओं के पोस्टर से अब पीएम मोदी की तस्वीर को कम किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्या स्ट्रैटेजी है एकनाथ शिंदे और बीजेपी की, आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि देश का कोई बड़ा या छोटा चुनाव हो, बीजेपी हमेशा ही पीएम मोदी के चेहरे और नाम पर चुनाव लड़ती आई है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस मोदी को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, वही सत्ताधारी महायुति अब नरेंद्र मोदी को बैक सीट पर बैठाने की तैयारी में लग चुकी है। आपकी स्क्रीन पर आप महाराष्ट्र सरकार के सरकारी विज्ञापन की 2 तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। पहली तस्वीर लोकसभा चुनाव के पहले की है और दूसरी तस्वीर लोकसभा चुनाव के बाद की है। पहली तस्वीर में पीएम मोदी की तस्वीर का साइज बड़ा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी की तस्वीर छोटी हो गई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाना सत्ताधारी महायुति के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुआ है, जिसको देखते हुए अब एकनाथ शिंदे ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने मन बना लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसको देखते हुए राज्य के सरकारी विज्ञापनों के पोस्टर से पीएम मोदी की तस्वीर को छोटा कर दिया गया है। महाराष्ट्र में महायुति की बदलती स्ट्रैटेजी के क्या मायने हैं, इसको लेकर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार आशीष यादव से। सुनिए उनका क्या कहना है। हमने ये देखा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में लगभग 15 रैलियां की और उसमें से 3 या 4 जगह पे ही सफलता हासिल हुई। मोदी जी का चेहरा आगे करके मोदी जी के नाम पे लोकसभा चुनाव भाजपा और एनडीए गठबंधन महायुति महाराष्ट्र में लड़ी, जो बुरी तरह से हारी है। अब ये डिसाइड हुआ है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के काम को लेके, केंद्र सरकार के काम को लेके, डेवलपमेंट का एजेंडा लेके बीजेपी और महायुति महागठबंधन जो है एनडीए का, वो चुनाव लड़ेगी। और उसके कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नाम से जो 4 योजनाएं शुरू हुई, उनको आधार रख के, उनको सामने करके ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। ये चुनाव का एजेंडा एक तो लोक कल्याण जन कल्याण होगा और दूसरा विकास होगा। तो विकास और लोक कल्याण में एकनाथ शिंदे जी को आगे किया जा रहा है, मोदी जी पीछे रहेंगे। क्योंकि मोदी जी को सामने रख के ये चुनाव इसलिए भी नहीं होंगे, महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आए हैं लोकसभा के, उसमें ये तय हो गया है कि यहाँ पे महाराष्ट्र के खुद के लोकल सेंटिमेंट्स हैं। महाराष्ट्र में किसी और की राजनीति नहीं थोपी जा सकती है। महाराष्ट्र में जो नैरेटिव सेट हो गया है वो बीजेपी के खिलाफ हो गया है। इसलिए महाराष्ट्र में अगर वापस से सत्ता मिलानी है तो मोदी जी को प्रोजेक्ट नहीं करके, उनको पीछे रख के एकनाथ शिंदे जी के विजन, उनकी योजनाएं, उनका 2 साल का काम, इसको आगे रखते हुए महायुति करके, महागठबंधन करके ये चुनाव बीजेपी लड़ेगी। क्योंकि बीजेपी खुद इस बार बैकफुट पे है। इसलिए बैकफुट पे है कि उनके साथ जो 2 दूसरे प्लेयर हैं, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी ने बजट रखा, उसमें ये पूरी योजनाएं दी। लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव मद्देनज़र रखते हुए घोषित की गई है। तो इसलिए अजित पवार को छोड़ नहीं सकते। एकनाथ शिंदे जी अब इतने पूरे हावी हो चुकी है, उनका खुद का एक मीडिया मैनेजमेंट है, उनकी खुद की एक रणनीति है, वो खुद मराठा केडर से हैं, मराठा नेता है। तो उनको आप इस तरह से यूज़ एंड थ्रो नहीं कर सकते। अभी तो एकनाथ शिंदे खुद आगे हैं। कोई कुछ भी हो पॉलिटिकली, एकनाथ शिंदे ये अजित पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, इनसे कहीं आगे है। और इसलिए
एकनाथ शिंदे जी को ही आगे रखते हुए ये चुनाव लड़ना है, ये बीजेपी आलाकमान ने तय किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के बजट की ये तस्वीरें राज्य के अधिकतर इलाकों में बड़े पैमाने पर लगाई गई हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के अधिकतर बस स्टॉप पर ये बैनर आपको नजर आ जाएंगे। शहर में लगे इन पोस्टर्स को लेकर केरल कांग्रेस ने पीएम मोदी पर चुटकी लेने का काम किया है। केरल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि मोदी जी की स्टैम्प साइज फोटो का पता लगाओ। कहा जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली हार पर मंथन करने के बाद महायुति में एकनाथ शिंदे ने खुद को ड्राइविंग सीट पर लाने का फैसला लिया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पिछले कई सालों से पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली स्ट्रैटेजी इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी के लिए काम नहीं आई है, जिसके बाद महायुति ये समझ चुकी है कि अगला चुनाव स्थानिक मुद्दे और स्थानिक नेताओं के नाम पर लड़ना ही फायदे का सौदा हो सकता है। खुद एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी चुनाव के नतीजों के बाद ये कहा था कि हमने चुनाव में स्थानिक मुद्दों पर बात नहीं की और इसका हमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं मोदी को बैक सीट पर लाने का एक और कारण है चुनाव में एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट। लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट बीजेपी से काफी अच्छा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में 28 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। वहीं एकनाथ शिंदे ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 7 सीटों पर उनकी जीत हुई थी, जिसके बाद से ही लगातार एकनाथ शिंदे अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर और इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।